नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मार्केट ने अच्छी मूवमेंट दिखाई। यूनियन बजट था और अच्छी मूवमेंट तकरीबन निफ्टी के हर स्टॉक में दिखी। हर स्टॉक नहीं कह सकता तो 80% स्टॉक्स में तो दिखी। बाकी मेरे इन स्टॉक्स के अंदर कैसी परफॉर्मेंस रही और जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था, क्या वैसा देखने को मिला है? तो आप वो लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पास्ट परफॉर्मेंस को तो आप उससे एनालाइज कर सकते हैं। अब 2 तारीख के लिए कैसी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं इन्हीं स्टॉक्स के अंदर, चलिए एक बार उसको देखते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट इंट्राडे के अंदर आप ये देखिए, शॉर्ट्स तो हमें नहीं मिली क्योंकि, और लॉन्ग्स मैंने बिल्कुल अवॉइड करे होते। शॉर्ट मेरा करवाने का तरीका आपको सबको पता है कि अगर पिछली क्लोजिंग से स्टॉक नीचे ओपन हो और कंटिन्यूस हाफ एन आवर नीचे बना रहे और ऊपर की तरफ वो प्राइस ब्रेक ना हो, तभी शॉर्ट हम कैरी करते हैं, या कहता हूं कि आप इनिशिएट कीजिएगा देखने के बाद। तो क्योंकि खुले हमें स्टॉक में ऊपर, तो स्टॉक शॉर्ट साइड पर तो हमें नहीं मिला और आप ये मान लीजिए कि हम एक ट्रैप में जाने से बच गए। लेकिन वहां से एक जबरदस्त बाइंग देखी गई और स्टॉक ने हायर साइड पर क्लोजिंग दी है, और जो मेरी ये ट्रेंड लाइन के भी ऊपर आई है। तो एक रिस्क ले सकते हैं। रिस्क इतना सा है केवल, जो आप ऑप्शंस का प्राइस बाय करेंगे उतना रिस्क के आसपास, ये मान लीजिए जैसे 5700 की आप पुट बाय करते हैं, ये मान के चलिए काफ़ी नीचे की है, तकरीबन 80 पॉइंट नीचे की पुट है पुट का प्राइस, और 5780 से जो नीचे का गैप है, मैक्सिमम लॉस की यही पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन अगर यहां से और जंप दिखाता है, क्योंकि अब ये ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग आई है, तो 6000 तक ये स्टॉक जा सकता है। क्योंकि जब इस ट्रेंड लाइन से जब नीचे आता है तो मैं आपको कह देता हूं कि आप बेच दीजिए। लेकिन अब क्लोजिंग क्योंकि इसके ऊपर आई है, इसीलिए मैं आपको बाइंग साइड पर रहने के लिए कह रहा हूं कि 5700 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को बाय करके चल सकते हैं। आपका लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की ये स्ट्रेटजी होगी। लॉन्ग्स पे रहिए क्योंकि अच्छी साइड पर क्लोजिंग आई है। कल तक मैंने बिल्कुल बाइंग को अवॉइड करवाया था। हाँ, शॉर्ट्स का हमें ट्रेड मिला नहीं, इसलिए हम ट्रैप हुए नहीं। हाँ, अब क्लोजिंग अच्छी आई है और मेरे जो एक ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर की क्लोजिंग है, इसलिए मैं हैजिंग के साथ आपको बाइंग करवा रहा हूँ। सेलिंग नहीं करवा रहा, बाइंग करवा रहा हूँ। आईओसी देखिए, आईओसी मैंने यही कहा था कि पहले हमने नीचे तक के टारगेट्स ऑलमोस्ट हमने अचीव किए थे, उसके बाद 2 दिन 3 दिन बाइंग दिखी और मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल बाइंग के लिए मना किया। और क्लोजिंग हमने ये भी कहा है कि 97 98 के आसपास मिल जाए तो हम एक बाइंग करेंगे। उस केस में हम स्टॉप लॉस रखेंगे 95 का, तब हम एक 104 तक के टारगेट के लिए ट्रेड लेंगे इस तरफ के लिए। तो इसीलिए वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए, कल की ओपनिंग डिसाइड करे कि हमें ट्रेड लेना है या नहीं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो मेरे नीचे के 121 तक के टारगेट थे, 122 के, वो तो अचीव नहीं किए। हाँ, हमने जो लो 2 दिन पहले या कल तक का जो लो था 125 का, वहाँ तक तो हम गिरे। मात्र 3 रुपीज़, जिसे आप कह सकते 3 पॉइंट से हम अपने टारगेट से थोड़ा सा रह गए। तो चलिए कोई बात नहीं, हमने यहाँ से टारगेट की बात करी थी जब हम 134 के आसपास थे, तब हमने ये टारगेट डिसाइड किया था। लेकिन नीचे की तरफ की जर्नी हमने तकरीबन, ये मान लीजिए तकरीबन 10 पॉइंट्स की तो देखी। अब यहाँ से क्या अभी बाइंग करके चलना है? नहीं, अभी हम अवॉइड करेंगे। रीज़न, अभी 9 डेज मूविंग एवरेज से भी नीचे क्लोजिंग मिली है और उसके बाद 135 का एक टारगेट होगा, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो हम बाइंग करके चलेंगे। शॉर्ट अभी नहीं करना और बाइंग भी नहीं करना। टाटा मोटर्स ने देखिए अपनी 9 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करके एक बार नीचे की जो 20 डेज मूविंग एवरेज है उसको होल्ड कर लिया, 255 के एक लोज लगाए।
लेकिन ट्रेड हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि इसने ऊपर ओपनिंग की है, उसके बाद सेलिंग आई इसके अंदर। तो शॉर्ट साइड पर तो हम देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि प्राइस तो कल से नीचे गिरा ना, लेकिन जहां हमें ट्रेड लेना था वो ट्रेड तो नहीं मिला क्योंकि ऊपर ओपनिंग थी और नीचे गिरे और वहां से एक जबरदस्त बाइंग हायर साइड की क्लोजिंग। तो अब आप क्या ट्रेड कैसे लेंगे ट्रेड? देखिए, बेरिश क्रॉसओवर था, एक फ्लैट सा बना है, तो मार्केट के साथ स्टॉक ने मूवमेंट दिखाई है। तो अगर मार्केट के साथ आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्राइस कहूंगा 265 या 260 की कॉल, जो आपको पसंद हो वो आप लेके, या 270 की कॉल ज़्यादा अच्छी रहेगी। 270 की, सॉरी कॉल नहीं 270 की पुट, 270 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट यहां से एक ऊपर की तरफ की एक क्लोजिंग और दिखा दे, तो हम उस केस में 290 295 तक के टारगेट्स में देख सकते हैं। यूपीएल, यूपीएल में आप मेरी 2 3 4 पिछली वीडियोस देख लीजिए। यूपीएल में मैंने 280 और 285 जो भी कॉल थी आपको कहा था कि वो बाय करके आप फ्यूचर सेल कीजिएगा। देखिए कितने बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिले। मैं इंट्राडे की क्योंकि ये पोजीशन मैंने पहले से ही कैरी करवा रखी थी, 280 की कॉल बाय करवा के फ्यूचर सेल कराया हुआ था। एक टाइम तो हमें 600 के आसपास के प्राइसेस भी दिखे थे, हमें लॉस हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद देखिए आज के दिन में हमने नीचे तक 510 तक के टारगेट देख लिए, लेकिन जाते जाते एक अच्छी बाइंग दिखी और क्लोजिंग मिली 538 की। और जिनको मैंने पहले भी कहा था कि आप पुरानी पोजीशंस तो कैरी करते हैं, लेकिन जिसको नई पोजीशन लेनी होगी वो पहले नीचे ओपन हो और कंटिन्यूस बना रहे हो, आप शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिला। कल की क्लोजिंग से हम नीचे ओपन हुए, ओपन भी देखिए 562 के आसपास हुए और उसी के नीचे बने रहे, और कितनी ज़बरदस्त उसके बाद हमें प्रॉफिट देखने को मिला। और चलते चलते ये मैं कह सकते हैं कि 50% प्रॉफिट हमारा, अगर किसी ने पोजीशन नहीं काटी तो वॉश आउट हो गया, लेकिन फिर भी अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हुए, तो ट्रेड देखने को मिला। इसके लिए अब कल के लिए, कल अगर हमें 535 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है क्लोजिंग, तो हम 500 के टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। उसके लिए नीचे ओपन होना होगा और कंटिन्यूस नीचे बने रहें। आधा घंटा देखने के बाद आपको शॉर्ट ट्रेड लेना होगा और उस केस में 501 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लेना होगा 550 का। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले यहाँ पे मैंने एक बार आपसे कहा था कि आप 3350 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। और कल के अगर सेशन में देखें तो हमें अच्छा खासा, मतलब यहाँ पर थे तो यहाँ तक हम अच्छे प्रॉफिट में थे, लेकिन एक अच्छी बड़ी गिरावट दिखी उसके बाद और वो प्रॉफिट हमारा सारा वॉश आउट हुआ और अल्टीमेटली हम स्लाइटली लॉस में चले गए। लेकिन मैंने ये कहा हुआ है कि जब भी आप पुट या ऑप्शन के साथ बाय करके फ्यूचर्स को इन्वॉल्व करते हैं तो आपके पास पूरा एक मंथ होता है ट्रेड को कंटिन्यू रखने का। और देखिए आज फिर हम तकरीबन, ये तो नहीं कह सकते कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ गए, लेकिन हाँ एक अच्छे लेवल पे आ गए हैं कि हमें ना प्रॉफिट ना लॉस वाला एक सिचुएशन मिल रही है। तो अभी भी हम 3350 के तो आसपास ही हैं। तो एक यहाँ से पुल बैक अगर हमें और मिल गया तकरीबन 70 टू 80 पॉइंट्स का, तो ये हम कहते हैं एट पार आ जाएंगे। तो अभी भी हमारी पोजीशन बाइंग साइड पर है। जिन्होंने नई पोजीशन कैरी करनी है तो उनके लिए अभी भी एक मौका है। स्टॉप लॉस उनको, स्टॉप लॉस लेना होगा, आप ये मानिए वही 3300 के आसपास। स्टॉप लॉस नहीं, 3300 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स में बाय करके रह सकते हैं, क्योंकि एक स्क्रैपेज पॉलिसी का भी अनाउंसमेंट हो सकता है अगले तकरीबन 15-20 दिन में, तो सारे ऑटो सेक्टर्स में एक अच्छा बाउंस देखा जा सकता है। अब बात करते हैं हम टाइटन। टाइटन ने देखिए
कल तक हम ये कह रहे थे कि इसमें हम शॉर्ट हमें मिल सकती है, क्योंकि इसने सारी मूविंग एवरेजेस क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दी थी, तो हम इसमें शॉर्ट थे, लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं थे। जिनकी पोजीशन यहाँ से थी उनके लिए तो ये भी था, एक अच्छा मौका था कि हम अपने यहाँ से प्रॉफिट को लॉक करते नीचे और यहाँ की कॉल बाय करते। चलिए, लेकिन अभी भी हम ये कह सकते हैं कि हमें नुकसान में नहीं है। हाँ, हमारा जो शॉर्ट साइड का ट्रेड था उसमें तकरीबन काफ़ी गिरावट आ गई, क्योंकि अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। लेकिन आप ये मानिए ये स्टॉक और स्ट्रेंथ तब पकड़ेगा जब आप ये 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस होगा, तो वो प्राइस बनता है 1520। इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी तो यहाँ पे जाके यहाँ तक के 157 तक जा सकता है, 70 तक 50 टू 60 पॉइंट की एक रेंज अपसाइड की दिख सकती है। इसके ऊपर क्लोज आने के बाद तो फिर एक बड़ी मूव की तैयारी होगी। अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी में रखिए, क्योंकि अभी सारी मूविंग एवरेजेस के बीच में क्लोजिंग आई है, तो ना तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, और कल जिनके लिए कल मैंने कहा था कि नीचे खुले और तब आप शॉर्ट करिएगा, आधा घंटा वेट करने के बाद, उनको ट्रेड नहीं मिला। हाँ, लॉन्ग्स के लिए मैंने बिल्कुल अवॉइड करा था, तो उनको भी ट्रेड नहीं मिला। जिनकी पुरानी पोजीशन कॉल बाय करके फ्यूचर सेल की थी, उनका ये मान लिया कि 80% प्रॉफिट थोड़ा सा वॉश आउट हो गया है। लेकिन अभी हम वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। टीसीएस ने क्लोजिंग कोशिश की, लेकिन अभी हम इसको बाइंग नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट भी नहीं करेंगे, बाइंग करेंगे इसको 3220 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद, तब हम बाइंग करेंगे। अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। हाँ, कल अगर नीचे ओपन हो और कंटिन्यूस नीचे ट्रेड करता रहे तो आप 3180 के स्टॉप के साथ भी या उसकी कॉल बाय करके भी शॉर्ट में रह सकते हैं। उस केस में 3020 के टारगेट के लिए एक ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन मार्केट इतनी तेज होने के बावजूद भी इस स्टॉक ने कोई बड़ी मूवमेंट दिखाई नहीं है, तो इस केवल 1-1.25% के आसपास की मूव आई है, जबकि निफ्टी ने 4-4.5% की एक अपसाइड की मूव दिखाई है, तो इसने उस हिसाब से कोई बड़ी परफॉर्मेंस दी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा डाउट हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन लेवल्स पे मत खरीदिएगा। अगर हाँ 3220 के ऊपर चला जाता है तो एक अच्छा बाउंस और 3400 तक का आपको दिख सकता है, तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। मारुति ने देखिए, जो मेरे टारगेट्स थे जो मैंने ये नीचे ड्रॉ कर रखे हैं 7230 के, कल भी अचीव किए थे और आज भी अचीव किए। आज एक बार तो नीचे भी चला गया, लेकिन वहाँ से एक ज़बरदस्त बाइंग, जैसे ही स्क्रैपेज पॉलिसी की बातें हुई, लेकिन रेजिस्टेंस ये जो ऊपर की जिसको ब्रेक करके नीचे आया था, इसी रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग दिखाई है। तो जब तक ये 7630 के ऊपर क्रॉस करके ट्रेड नहीं करना शुरू करेगा, तब तक मार्केट में अभी मारुति में ऐसे बुलिश स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी। हाँ, किसी को इतनी गिरावट के बाद अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ आती है, क्योंकि काफ़ी नीचे के लेवल पे आ गया, 8300 से 7240 का एक प्राइस दिखा है, और यहाँ पर मैंने 8300 की कॉल बाय करवा के फ्यूचर सेल करवाया था उनके लिए। तो यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेटजी बनती थी कि अपना प्रॉफिट को लॉक करें और इस कॉल पे आ जाएं, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल तो था ही, और उस केस में अगर और नीचे टूटते तो वो एडिशनल प्रॉफिट होता। करा लोगों ने, जो मेरे साथ मेरे को फॉलो करते हैं उन्होंने करा है, और अब अगर यहाँ से ऊपर जाते हैं तो उनको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। मैं फ्रेश शॉर्ट्स तो अवॉइड करवाऊंगा, लेकिन लॉन्ग्स को भी अभी होल्ड पे रखिए। ब्रिटेनिया ने देखिए नीचे की तरफ के 3455 तक नहीं गिरा, आज फिर कल की लोज के आसपास गया, और जो ये मान लीजिए 3480 के लोज तो लग गए, और हमारा टारगेट था 3455, केवल 25 रुपीज़ से हम रह गए। लेकिन इसमें वो हिसाब नहीं दिखा जो बाइंग बाकी स्टॉक्स के अंदर दिखी। ये अभी भी स्टॉक वीक ही है, लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि अगर 3450 के आसपास आए तो वहाँ पर आप एक पुट बाय करके 3450 की पुट बाय करके आप लॉन्ग्स में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक 3450 के नीचे क्लोजिंग भी नहीं दे रहा, अगर पिछले आप काफ़ी मंथ से अगर लोस को देखें, तकरीबन अक्टूबर से। तो स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी।
लॉन्ग ऐसे ही होना है, सीधे नेकेड लॉन्ग पोजीशन मत क्रिएट कीजिए, लेकिन शॉर्ट नहीं करनी। स्टॉक वीक है, केवल थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई है, लेकिन अभी भी ये वीक बना हुआ है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक